कितने शब्द निकलते हैं और कोई जरूरी है कि दिन भर ही भगवान का नाम निकलता हो। आड़े टेढ़े शब्द तो सबसे ज्यादा निकलते हैं, अहंकार के शब्द भी बहुत निकलते। तूने भी मुझे देखा नहीं हो, तो भी मुझे जानता नहीं हो। गालियां भी मुख से बहुत निकलती हैं, आड़े टेढ़े शब्द भी बहुत निकलते हैं, ताने भी बहुत निकलते हैं, निंदा के बोल भी बहुत निकलते हैं। पर उसी बीच में आपके मुख से जब अपशब्द निकल रहे हो, ताने निकल रहे हो, आड़ा टेढ़ा शब्द निकल रहा हो, आपके मुख से कुछ अलग अलग बातें निकल रही हो, दिन भर तुम्हारे मुख से ना जाने क्या क्या निकलता रहता है, दिन भर तुम्हारे मुख से ना जाने क्या क्या बोलते रहते हो, इस जिह्वा से, इस मुख से ना जाने कितने शब्द निकल जाते होंगे। पर उस शब्दों में दिन भर में अगर आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल रहा है, राम नाम कृष्ण नाम निकल रहा है, या कोई भगवान का एक नाम या तुम्हारे मुख से यही निकल गया, और ये भगवान जाने, वो तो राम जी जाने, शंकर जी जाने, वो तो शिव की कृपा थी। तो आपके मुख से अगर एक बार भी शंकर का नाम, पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम नाम या कृष्ण नाम, तुम्हारे मुख से मां भवानी जगदम्बा का नाम, मां दुर्गा का नाम, किसी भी रूप में अगर भगवान का नाम निकल रहा है, दिन भर के शब्द बोले और उस शब्द में से अगर तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकला, तो जिस समय पर तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलता है, उस समय पर स्वयं भगवान तुम्हारे मस्तिष्क पर आकर बैठा हुआ होता है, तब जाकर वो निकल पाता है, तब जाकर वो मंत्र नाम निकल रहा है। अब दिन भर में आपके मुख से जितनी बार भी शिव का नाम निकले, राम नाम निकले, कृष्ण नाम निकले, शिव नाम निकले, कृष्ण नाम निकले, समझ लेना उस समय पर वो भगवान तुम्हारे जीवान पर, कंठ पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे सम्मुख में है, तुम्हारे सम्मुख। क्यों कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुख से बोलती है? बोलते कि नहीं बोलते? हमारे यहाँ हमारी माता जी कहती है, तो आपकी भी माता जी ने कहा होगा, अच्छा बोला कर, 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है, भजन करा करो, स्मरण करा करो। क्यों कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार मुख से सरस्वती निकलती है? मतलब ये पक्का है कि हमारे मुख से 24 घंटे में एक बार तो कहीं भगवान का नाम निकलता होगा, और भगवान का नाम निकलता होगा तो उस समय पर भगवान हमारे मस्तिष्क पर, हमारे कंठ पर, हमारी जिह्वा पर बैठा हुआ होता होगा। उस समय पर परमात्मा हमारे सम्मुख में हो, हमारे सामने हो। और जब भगवान का नाम हमारे सम्मुख में, जब इस वाणी से, इस कंठ से, इस जिह्वा से जब निकलता है, या श्रवण शक्ति में पहुंचता है, या हमारे हाथों से या हमारे पांवों से हम चलकर कहीं ना कहीं सत्कर्म की ओर जाते हो, तो भी भगवान की कृपा ही समझना। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक ये मन, ये जो 11 इंद्रियां है ना, ये 11 इंद्री तुम्हें परमात्मा के पास जाने से बहुत रोकती है, बहुत। विचार कर कर बैठी थी, मकर संक्रांति है, नर्मदा नहाने जाऊंगी, गंगा जी नहाने जाऊंगी मकर संक्रांति पर, पास में मेरे सरयू जी है ना, उनको नहाने जाऊंगी मैं, यमुना जी है उसमें नहाने जाऊंगी मैं, मंदाकिनी है उसमें नहाने जाऊंगी, सरस्वती है उसमें नहाने जाऊंगी, नर्मदा है उसमें नहाने जाऊंगी। तुमने विचार कर लिया, तुमने तो विचार कर लिया, क्योंकि मन विचार कर लेता है। पर ये बाकी की जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, तुमने तो मन बना लिया कि मुझे कथा में जाना है, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे स्नान करने जाना है, मुझे भगवत के भजन में जाना है, मुझे नाम स्मरण में पहुंचना है। तुमने तो विचार कर लिया, पर वो इंद्रियां तो तुम्हें खींच के ले जाए पहले। कई बार चाहे आप हो चाहे हम हो, हम हमारी भी कहेंगे हो, ये मत सोचना कि महाराज अपनी नहीं कह रहा, चाहे आप हो चाहे हम हो। कई बार ऐसा होता है, गंगा के घाट तक पहुंचने के बाद भी वापस लौट कर आ जाते, नहा ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है, यमुना के घाट गए, वृंदावन गए, वृंदावन में भी जाकर यमुना जी के घाट पर पहुंच गए, यमुना जी के घाट पर जाकर यमुना जी की पूजन भी कर ली, चुंदड़ी भी चढ़ा दी, पर कई बार ऐसा होता है कि हम स्नान ही नहीं कर पाते। कई बार हम नर्मदा जी के घाट पर से, पुल पे से निकल जाते हैं, नर्मदा जी के पास में से निकल जाते हैं, नर्मदा जी के करीब में से निकल जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नर्मदा का स्नान नहीं कर पाते, नर्मदा जी नहीं नहा पाते। कारण
क्या है? देखो, 4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। संसार का ऐसा कोई मानव नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। चाहे जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसने पाप किया है। चाहे आप हो, चाहे वो सीवर वाला महाराज हो, कोई भी। पाप कर्म में सब लिप्त हैं।